आपकी श्वेता मैम एमएस अकेडमी सेकेंडरी स्कूल अजमेर से। बच्चों यूट्यूब पर यदि आप मेरी वीडियोस के द्वारा स्टडी करना चाहते हैं तो सर्च करें केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम। केमिस्ट्री बाय श्वेता मैम बच्चों ये चैनल का नाम है और इस चैनल पर आपको मिलता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो। साथ ही यहाँ पर आपको मिलता है नीट प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वीडियो। बच्चों रेस्पिरेशन, ह्यूमन रेस्पिरेशन चैप्टर हमारा चल रहा है, जिसमें आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, यानी कि चैप्टर आज हमारा फिनिश, ठीक है, डन हो गया। फिनिश नहीं हुआ, संपन्न हो गया, ठीक है। चैप्टर आज हमारा डन, संपन्न हो गया। तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं एटीपी के बारे में, ठीक है। एटीपी यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेलुलर रेस्पिरेशन है ना, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया। सेल्यूलर, हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ लिया था बच्चों, और हमने देखा था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है कि सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच चुका है, ठीक है, ऑक्सीजन पहुंच चुका है ना। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज को तोड़ दिया गया है और CO2, H2O और साथ में बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुई है। जो एनर्जी रिलीज हुई है ये किसके फॉर्म में है, ये है एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। तो एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर बहुत अधिक अमाउंट में एनर्जी रिलीज हुआ है। 38 एटीपी की एनर्जी यहाँ पर रिलीज हुआ है, ठीक है। 38 एटीपी की एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। ये प्रोसेस क्या है, सेलुलर रेस्पिरेशन। अब बच्चों यहाँ पर जब हम बात करते हैं एनर्जी, ठीक है ना, तो एनर्जी तो हमको समझ में आता है कि एनर्जी का क्या मतलब होता है। एनर्जी मीन्स ताकत, ठीक है। हमको काम करने की जो कैपेसिटी हो पाती है, जिस ऊर्जा से जो हम काम करते हैं ना, जो हमारी जितनी कैपेसिटी है वही क्या है, हमारी एनर्जी है। हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद यानी कि हम कह रहे हैं कि हाँ अच्छा फील कर रहे हैं, शरीर में अभी हिम्मत हो रही है कि ये काम कर सकते हैं, यानी कि हमारे शरीर के अंदर क्या है, एनर्जी है, ठीक है। तो एनर्जी तो बात हमको समझ में आती है, बट ये एटीपी क्या है ना। और हम कहते हैं कि जो हमको एनर्जी मिलेगा वो एटीपी के फॉर्म में मिलेगा। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटीपी, है ना। एटीपी क्या है, क्या एनर्जी और एटीपी का आपस में रिलेशन है, उस एटीपी के बारे में बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगी कि एटीपी यानी कि क्या, एटीपी मतलब एनर्जी कैसे, ठीक है। तो देखिए हम ये चीज समझने जा रहे हैं। अब ग्लूकोज का टूटना, इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है। ग्लूकोज टूट रहा है मतलब क्या हो रहा है, मतलब हो ये रहा है कि ग्लूकोज को अगर आप देखें तो ग्लूकोज में 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है, ठीक है। ये आपस में क्या करते हैं, बॉन्ड से जुड़े होते हैं, है ना। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है ना, कोवैलेंट बॉन्ड। तो ये आपस में क्या करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जब ऑक्सीजन इनको ब्रेक डाउन कर रहा है ग्लूकोज को, ठीक है, जब ग्लूकोज को तोड़ा जा रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो तोड़ा जा रहा है मतलब क्या, तोड़ा जा रहा है का मतलब कि इनके जो बॉन्ड होंगे, है ना, जिस बॉन्ड से ये जुड़े होते हैं, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन से बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन जो होंगे वो बॉन्ड से जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन जो 6 जुड़े हुए हैं वो बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो ग्लूकोज को तोड़ने का मतलब है कि उनके बॉन्ड को तोड़ा जा रहा है, ठीक है, बॉन्ड को। और ये जब कोवैलेंट बॉन्ड को जब हम तोड़ते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड जो होता है वो लो एनर्जी बॉन्ड होता है, बहुत ज्यादा इसमें एनर्जी नहीं होती है, लेकिन इतने सारे जब बॉन्ड टूटते हैं तो क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है बच्चों। क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। इतने सारे बॉन्ड टूट रहे हैं ना, तो अगर लो एनर्जी भी है लेकिन इतने सारे बॉन्ड टूटेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके एनर्जी रिलीज होगी। तो एक ग्लूकोज के टूटने पर बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। बात समझ में आई आपको कि एनर्जी कहां से एग्जैक्टली मिल रही है ना। हमको क्यों ग्लूकोज को तोड़ना पड़ रहा है, क्योंकि ग्लूकोज को हम तोड़ेंगे मतलब ग्लूकोज के जो बॉन्ड है हम उनको तोड़ रहे हैं, और ग्लूकोज के जब बॉन्ड ऐसे टूटते हैं तो क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज होती है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर फॉर्मूला लिखा गया है कि जब बॉन्ड ब्रेक होता है, जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। अभी एटीपी के बारे में मैंने नहीं बताया, लेकिन जब बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होता है, ओके। तो यहां भी बच्चों क्या हो रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, ठीक है। बॉन्ड टूटेगा तो बहुत सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। अब जो एनर्जी रिलीज हो रही है उस एनर्जी को आप क्या करते हैं, तुरंत के तुरंत आप इस्तेमाल करते जाते हैं, ठीक है ना। ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है, एनर्जी को इस्तेमाल करते जा रहे हैं और सेल अपना काम करते जा रहे हैं, ठीक है। सेल जो है उनको जो भी अपनी एक्टिविटीज करना है, बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शंस हो रहे हैं वो फंक्शंस चल रहे हैं, ठीक है, यानी कि उनको पावर मिल रहा है ना। पावर मिल रहा है मतलब क्या मिल रहा है, उनको एनर्जी मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है, पावर मिल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। ये पावर एनर्जी उनको कहां से मिल रहा है, क्योंकि ग्लूकोज टूट रहा है, ठीक है ना। तो ग्लूकोज के कोवैलेंट बॉन्ड टूट रहे हैं तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, उस एनर्जी का वो लगातार एनर्जी को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है उसका यूज इमीडिएटली हो रहा है, तुरंत के तुरंत उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद
कुछ एनर्जी को उसमें बाद के लिए स्टोर कर दिया जाता है ना। और जो एनर्जी स्टोर की जाती है बाद की एक्टिविटीज के लिए, अभी तो ग्लूकोज टूट रहा है, आपने फटाफट उसमें से जो एनर्जी मिल रहा है उसको इस्तेमाल कर लो, जल्दी जल्दी काम कर लो, लेकिन बाद के लिए भी हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को स्टोर करना पड़ेगा। तो जो बाद के लिए जो एनर्जी स्टोर होगा, जब ग्लूकोज नहीं टूट रहा है उस टाइम पर आप कैसे काम करेंगे, ठीक है। काम तो उस समय पर भी करना है, काम तो रुका नहीं है, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब ग्लूकोज टूट नहीं रहा है, तो ग्लूकोज नहीं टूट रहा है लेकिन आपको काम करना है। उस कंडीशन के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको बाद के लिए एनर्जी को स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो जो एनर्जी स्टोर करके रखेंगे वो किस फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेंगे, एटीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब इसको मैं आपको 2-3 एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है तो फैन चल रहा है, टीवी चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, ठीक है ना, सारी जितने भी हमारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है वो वर्क कर रहे हैं, ओके। और अभी जब लाइट कट जाती है, लाइट आ रही है यानी पावर आ रहा है तो सारी चीजें काम कर रहे हैं, ठीक है। लाइट जब चली जाती है तो आपकी ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, सब बंद हो जाएगी, ठीक है। बल्ब लाइट बंद हो गया, उसके बाद फैन बंद हो जाएगा, ठीक है, कूलर बंद हो गया है ना, तो ये सारे फ्रिज वगैरह बंद हो गए। तो ये सारी चीजें जो भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो उसके ऊपर डिपेंड है वो अपना काम करना बंद कर देते हैं, ठीक है ना। तो अब इसी तरीके से ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूट रहा है मतलब लाइट आ रही है, तो टूट रहा है तो एनर्जी मिल रही है, मतलब पावर आ रहा है तो काम करते रहो। लेकिन अब यहाँ पर अगर पावर बंद हो जाता है, ठीक है ना, ग्लूकोज का टूटना बंद हो गया, ग्लूकोज नहीं टूट रहा है, उस कंडीशन में क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के लिए हमको एनर्जी स्टोर करना पड़ता है ताकि एनर्जी की जब भी हमको जरूरत हो हम उसको फटाफट इस्तेमाल कर सकें, है ना। काम हमारा रुकना नहीं चाहिए, यहाँ पे लाइट नहीं जलाया काम चल जाएगा, लेकिन वहां पर शरीर के अंदर एक्टिविटीज रुकी तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो एनर्जी को स्टोर किया जाता है ना। तो अब हमारी एनर्जी हम क्या करते हैं कि हमने इन्वर्टर रख लिया, इन्वर्टर क्या करेगा, इन्वर्टर भी साथ में चार्ज होता रहेगा। तो जो जब तक लाइट थी हमने सारी चीजें यूज किया, जब लाइट चली गई तो अब उसके अंदर जब लाइट थी ना तो वो भी उसमें से क्या कर रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर कर रहा है, कौन, इन्वर्टर। अब जब लाइट चली गई तो हम इन्वर्टर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, हम इन्वर्टर से अपना सारा ये काम करेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हमारा काम रुक नहीं रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसे हम करते हैं कि ठीक है पानी की सप्लाई हो रही है तो हमने पानी का इस्तेमाल हाथों हाथ करते जा रहे हैं, लेकिन बाद के लिए भी हमने पानी को स्टोर करके रख लिया कि जब पानी की सप्लाई बंद हो जाएगी तो बाद के लिए हमारे पास पानी होना चाहिए ताकि हम अपना बाद में उससे काम कर सकें, है ना। तो ये चीजें एनर्जी को स्टोर करने वाली बात। तो यहां पर भी एनर्जी को स्टोर किया जाता है। एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करेंगे, एटीपी के फॉर्म में। एनर्जी बन रही है, आप अपना काम भी करते रहिए और जो आपके पास एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको एटीपी के फॉर्म में इसको स्टोर करिए। यानी कि बिल्कुल ये एटीपी क्या करता है, एक इन्वर्टर की तरह से काम करता है और जो ये एनर्जी है उसको हम डायरेक्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं वैसे हम इसको इस्तेमाल करते जाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम देखते हैं कि एटीपी क्या होता है। देखिए एटीपी का मतलब क्या होता है। ए फॉर होता है एडिनोसिन, ठीक है, एडिनोसिन एक केमिकल है ना। तो ए फॉर क्या हो गया, एडिनोसिन। टी फॉर होता है ट्राई और पी फॉर होता है फॉस्फेट, ठीक है। ए फॉर एडिनोसिन, टी फॉर ट्राई मतलब 3 और पी फॉर होता है फॉस्फेट। फॉस्फेट को हम यहाँ पर पीआई से रिप्रेजेंट करते हैं। जब आप उसको देखेंगे ना लिखा हुआ तो पीआई लिखा होगा। आई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक और पी फॉर होता है फॉस्फेट, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ये होता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ओके। तो अब देखिए क्या हो गया इसका फुल फॉर्म। एटीपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। इसका मतलब ये एक एडिनोसिन है जब इसके साथ 3 फॉस्फेट जुड़े हुए हैं, है ना। अब इसी एटीपी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो चीज हम आप समझ रहे हैं और इसके अंदर भी एनर्जी कैसे स्टोर होती है वो सारी बातें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। एक एडिनोसिन जो है 3 फॉस्फेट इसके साथ बॉन्ड्स बना करके जुड़े हुए हैं, ओके। अब जब आपको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, एटीपी देखो ये है ना, एटीपी बन करके रखा हुआ है। जब आपको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी अब आपको चाहिए, ठीक है ना, आपके सेल को एनर्जी चाहिए काम करने के लिए या फिर आपको भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। मैं पढ़ा रही हूं, मुझे पढ़ाने के लिए एनर्जी चाहिए। तो अब जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो एटीपी का ये जो बॉन्ड है, ठीक है, ये बॉन्ड, इस बॉन्ड को आप देख रहे हैं, इसमें आपको एक डिफरेंसेस दिखाई दे रहा है कि ये बॉन्ड मैंने सीधा लाइन न बना करके इस बॉन्ड को मैंने ऐसे जिगजैग लाइन बनाया है। क्यों? क्योंकि ये बॉन्ड जो होता है ना, सारा एनर्जी यहां से निकाल करके स्टोर कहां किया गया है, इस बॉन्ड के अंदर स्टोर कर दिया गया है, ठीक है। तो जो एनर्जी स्टोर होती है वो एडिनोसिन के साथ जब फॉस्फेट ये वाला जुड़ता है तो उस फॉस्फेट को जब जोड़ा जाता है तो दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ये एनर्जी निकाल करके इस बॉन्ड के अंदर डाल दिया गया है, ठीक है। अब जब आपको एनर्जी चाहिए तो इस बॉन्ड को तोड़ देंगे, ठीक है ना, इस बॉन्ड को तोड़ देंगे। बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वो एनर्जी क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी, है ना। और फिर आप उस एनर्जी को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं।
तो एडिनोसिन के साथ ये जो वाला जो फॉस्फेट है, ये एक वाला फॉस्फेट, ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ और ये फॉस्फेट यहाँ से निकल गया। ये हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, काफी अधिक एनर्जी होती है इस बॉन्ड में, इसलिए हाई एनर्जी बॉन्ड और सिंपल बॉन्ड में कुछ डिफरेंस तो होना चाहिए ना बनाने में। तो इसको हम सीधी लाइन से दिखाते हैं और जो हाई एनर्जी बॉन्ड है उसको हम इस तरीके से दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वेव इस तरीके से इसको दिखाते हैं, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ज्यादा एनर्जी वाला बॉन्ड होता है, हाई एनर्जी बॉन्ड होता है। ओके, अब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ये निकल जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या, देखिए एक एडिनोसिन बचेगा और अब इसके साथ कितने फॉस्फेट आपको दिखाई दे रहे हैं, 2 फॉस्फेट, ठीक है। तो एक एडिनोसिन और 2 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट हमारा निकल गया और वो फॉस्फेट जब निकला तो बॉन्ड टूटा, उस बॉन्ड टूटने से एनर्जी रिलीज हुई और उस एनर्जी को हमने यूज कर लिया बाद में, ठीक है ना, मतलब आप यूज कर लिए, जो भी हमको काम होता जाएगा आप लगातार काम करते रहिए। अगर आपके शरीर के अंदर एटीपी बन करके रखा हुआ है तो लगातार एटीपी एडीपी में चेंज होता रहेगा। ये एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एडिनोसिन 3 फॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, एडीपी, डी फॉर डाई, डाई मतलब 2, ठीक है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट में चेंज हो जाएगा। तो एटीपी किस में बदल गया बच्चों, एडीपी में बदल गया। एटीपी एडीपी में बदलेगा, ये बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और जो एनर्जी रिलीज होगी उसकी वैल्यू होगा 7300 कैलोरी पर मोल, ठीक है। इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है और आप इस एनर्जी का यूज करते जाइए और अपना काम करते जाइए। तो अगर आपके शरीर के अंदर आप ठीक ढंग से खाते पीते हैं, ठीक है, और हेल्दी हैं और मतलब हेल्दी में स्वस्थ हैं, ठीक है, तो अब आपके शरीर के अंदर क्या होगा, एटीपी बन करके रेडी है, बहुत सारा एटीपी बन करके रेडी है ना। सेल के अंदर कभी एटीपी की कमी नहीं होती है, एनर्जी को बहुत सारा एनर्जी यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। कभी भी ऐसा नहीं होगा, आप कितना भी लाइट जलाओ, कितना भी फैन चलाओ, इन्वर्टर में इतना इन्वर्टर चार्ज है कि दिन भर चलता रहेगा, लाइट अगर नहीं आती है तो भी, ठीक है ना, काफी लंबे टाइम तक ये संभाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी एटीपी, खूब सारा एटीपी बन करके रेडी है ना। अब क्या करना है, आप काम करते जाओ, एनर्जी चाहिए आपको, ये लो, है ना, बार बार क्या किया जाएगा, एटीपी को तोड़ा जाएगा, एटीपी के इस बॉन्ड को तोड़ा जाएगा, हाई एनर्जी बॉन्ड को तोड़ दिया जाएगा और एटीपी से एडीपी बनता जाएगा, ठीक है, बॉन्ड टूटता जाएगा, एनर्जी रिलीज होती जाएगी और आप अपना काम करते रहिए, ठीक है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है ना, क्योंकि सफिशियंट अमाउंट में आपके बॉडी के अंदर, आपके सेल के अंदर एटीपी बन करके रेडी है। अब देखो, अब जैसे ही सेल को एनर्जी जब मिलती है ना, पहले इन्वर्टर से आपने यूज किया उसको, इन्वर्टर की उसको, ठीक है ना, जो ये चार्ज था उसको आपने यूज किया, लाइट नहीं था तो, लेकिन जैसे ही लाइट आती है वापस इन्वर्टर क्या होता है, चार्ज होने लगता है। तो बस यही काम, अगर वापस से जैसे ही अब एनर्जी मिलती है सेल को, है ना, एनर्जी खर्च नहीं हो रही है, यहाँ पर एनर्जी खर्च हो रही है, ठीक है, हम एनर्जी को खर्च करके काम कर रहे हैं। जब हम एनर्जी को खर्च करके काम कर रहे हैं तो एटीपी को एडीपी में चेंज होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब हमने खाना वाना खा लिया अच्छे से, ठीक है, और जब हमारा शरीर एनर्जी वापस बनाने लगा, वापस ग्लूकोज टूटने लगा और एनर्जी बनने लगा, तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा कि अब फटाफट इसमें एडीपी, है ना, ये एडीपी यानी कि ये वाला हमारा, इसमें क्या किया जाएगा कि फटाफट इस वाले फॉस्फेट को वापस से जोड़ दिया जाएगा, है ना। हाई एनर्जी बचा, एनर्जी को ले आओ, ठीक है, और इस वाले के अंदर, है ना, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, देखो ये है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 है ना ये, अब जल्दी से ले आओ उसको, फॉस्फेट को ले आओ और इसको इसके अंदर ऐड कर दो, ठीक है। और वो जो एनर्जी था ना जो हम स्टोर करना चाहते थे, ये एनर्जी हमने लिया और फॉस्फेट को हमने किसमें कर दिया, एडिनोसिन में जोड़ दिया, ठीक है। तो एडिनोसिन के अंदर हमने एक और फॉस्फेट को ऐड कर दिया, ये देखो हमारा हाई एनर्जी फॉस्फेट इसके अंदर जाकर के जुड़ गया और वापस से क्या बन गया, फिर बन गया हमारा एटीपी, ठीक है। और जो हमारी एनर्जी थी, अब एनर्जी मिल रहा है तो इसको इस्तेमाल करो, ग्लूकोज टूट रहा है, एनर्जी मिल रहा है, फटाफट एटीपी बनाते चलो, ठीक है ना। जो भी एनर्जी मिल रहा है उसको हाई एनर्जी बॉन्ड में यहाँ पर जोड़ते चलेंगे। बहुत सारे एटीपी बनकर के रेडी थे ना, जिस समय हम काम कर रहे थे, हमको एनर्जी की जरूरत थी, तो एटीपी सेक्रीफाइस किया, एटीपी एडीपी में चेंज होता गया और हमको एनर्जी देता गया। बहुत सारे एटीपी बनकर के रेडी है, ठीक है। अब जब हमने खाना खा लिया, एनर्जी जब हमारे अंदर बन गया, तो अब समय आ गया है कि हम उसको रिटर्न करें, है ना। अब हम क्या करेंगे, उसको एनर्जी देते जाएंगे और इसमें वापस एक फॉस्फेट जुड़ता जाएगा और ये क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा, ठीक है। तो एक समय में एडीपी बनता है, वापस एडीपी से क्या बन जाता है बच्चों, एटीपी बनता है, ठीक है। ये कंडीशन तब होती है जबकि सेल को एनर्जी मिल रहा है, तो वो एडीपी से वापस एटीपी बनाने लगेगा, फटाफट हाई एनर्जी बॉन्ड को इसमें ऐड करके और यहाँ पर एटीपी बन जाएगा। तो एडीपी से एटीपी तैयार होता चलेगा, ठीक है। फिर वापस हम बहुत सारे एटीपी बना करके रख देंगे, है ना। किस समय के लिए बना के रख देंगे, उस समय के लिए जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होगी तब हम उसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो उस समय के लिए जब इस्तेमाल करना होगा, उस समय के लिए हम एटीपी, बहुत सारे एटीपी बना करके शरीर के अंदर, सेल के अंदर रख देते हैं।
बात आपको समझ में आई? तो एटीपी यहाँ पर जो बात होती है कि 38 एटीपी की एनर्जी बनी मतलब कि वहां पर 38 एटीपी की एनर्जी को स्टोर कर लिया गया है, ठीक है। और ये इस एनर्जी का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमारे शरीर को उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है ना, जब एनर्जी चाहिए तब इस्तेमाल करेंगे। और ये भी बात आपको समझ में आ गया कि एनर्जी स्टोर कहाँ होता है। एनर्जी स्टोर होता है एडिनोसिन और फॉस्फेट के बीच में जो ये बॉन्ड बना है, इस बॉन्ड के अंदर एनर्जी को भर दिया जाता है, ठीक है। इसको तोड़ा जाएगा तो एनर्जी मिलेगा हमको, और जब आपके पास ज्यादा हो गया है तो उस बॉन्ड के अंदर भर करके वापस इनको जोड़ दो, एडिनोसिन और फॉस्फेट को जोड़ दो, और जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। तो एटीपी से एडीपी, एडीपी से एटीपी, है ना, एटीपी एडीपी एडीपी एडीपी, ये आपस में क्या होते हैं, एक्सचेंज होते रहते हैं, ठीक है, एक्सचेंज होते रहते हैं, ये सर्कल चलता रहता है। कभी ये बना, फिर कभी हमने यहाँ रंग लगाया, ठीक है, फिर कभी ये बना, फिर कभी ये यहाँ से यहाँ बना, ओके। अब इसी बात को देखें, यहाँ पर समझाया गया है कि जब एडीपी को, जब हमारे सेल ने गेन मोर एनर्जी, जब मोर एनर्जी वापस से ग्लूकोज टूट रहा है और एनर्जी जब ये गेन करता है, तो एटीपी क्या करता है कि फॉस्फेट को जोड़ करके एटीपी बना लेता है। यही बात को यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो एटीपी देखिए, हमारे सेल के अंदर बहुत सारा, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे एटीपी और एडीपी दोनों ही मौजूद होते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो रहे हैं। कहाँ चेंज हो रहे हैं, सेल के अंदर। तो सेल के अंदर बहुत सारा एटीपी ये पड़ा हुआ है, ठीक है, और बहुत सारे फॉस्फेट भी पड़े हुए हैं। जैसे एनर्जी मिलता है, बस एनर्जी लिया, सारा एनर्जी इकट्ठा किया और एडीपी में इसको ऐड कर दिया और ऐड करके बना दिया एटीपी। एग्जैक्टली आपको बात समझ में आ गई यहाँ पर कि यहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब उसको देखें, दो अगर हम देखें तो बॉन्ड जब हमारा ब्रेक होता है, जब हमारा बॉन्ड टूटता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होगी उस समय साइटोप्लाज्म में किसकी संख्या बढ़ेगी, एटीपी की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, ये बनते जाएंगे, ओके। दूसरी बात, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, है ना, बॉन्ड जब फॉर्मेशन मतलब बॉन्ड बन रहा है, ये देखो नया बॉन्ड बन रहा है, जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा इसका मतलब कि एनर्जी सेल यूज कर रहा है। अब वो यूज करने की बारी सेल की, मतलब सेल को एनर्जी मिल रही है, यानी कि सेल एनर्जी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, सेल एनर्जी गेन कर रहा है, ठीक है। जब सेल एनर्जी गेन करता है, और कम कराएंगे ये सेल, जब सेल एनर्जी गेन करता है, उसको जब एनर्जी मिलता है, तब वो एटीपी को किस में चेंज कर देता है, एटीपी में चेंज कर देता है, ठीक है बच्चों। बात आपको समझ में आ गया? तो यानी कि एटीपी जो हमारा होता है वो एक इन्वर्टर की तरह से होता है, ये एक एनर्जी कैरियर है, ठीक है। मतलब कैरियर का मतलब ढोने वाला, है ना, ऊर्जा को ढोने वाला। एटीपी है तो उसके पास एनर्जी है ना, वो लेकर के ढो रहा है कि हाँ हाँ जरूरत है मेरे पास एनर्जी, तुमको एनर्जी चाहिए, ये लो, है ना, ये लो, टूट गया, ये लो एनर्जी, ठीक है, बहुत सारा एनर्जी मिला, चेंज हो गया। लेकिन ये अब ये एटीपी नहीं रह गया है, अब एटीपी से ये किस में बदल गया है, एडीपी में बदल गया है, ठीक है ना। अब इसको जब एनर्जी मिलेगा तो वापस ये एटीपी में बनकर के रेडी रहेगा। तो ये क्या होता है, एनर्जी कैरियर होता है, और बायो एनर्जी एक्सचेंजर भी इसको कहते हैं, बायो एनर्जी एक्सचेंजर भी इसको कहा जाता है। ओके बच्चों, आपको बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडीपी मतलब एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एएमपी भी होता है, एएमपी, एएमपी, एम फॉर मोनो मतलब एडिनोसिन और मोनोफॉस्फेट। जब एडिनोसिन के साथ एक ही फॉस्फेट जुड़ा रहेगा तो इसको हम एएमपी कहते हैं, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। लेकिन कन्वर्ट जो होते हैं एक दूसरे में, वो एटीपी से एडीपी, एडीपी से वापस एटीपी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, और इतनी एनर्जी हमको मिलती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा एटीपी के बारे में जानकारी कि एटीपी एक्चुअल में क्या होता है, कैसे उसके अंदर एनर्जी होती है, ठीक है। वो उसको बार बार हम कहते हैं कि 38 एटीपी की एनर्जी मिली, तो एटीपी मतलब क्या, वो बात आपको समझ में आ गई यहाँ पर। तो बच्चों इस तरीके से हमारा रेस्पिरेशन चैप्टर यहाँ पर खत्म हो गया। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर बच्चों ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ह्यूमन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें हम हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में, ब्लड सर्कुलेशन के बारे में, किस तरीके से सर्कुलेट होता है हार्ट, हमारा किस तरीके से ब्लड को पंप करता है, हार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, और हमारा ब्लड प्रेशर क्या होता है, पल्स क्या होता है, ठीक है, हार्ट बीट क्या कहलाता है, हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन, ये सब, ये सारी चीजें, एवरीथिंग, है ना, जो कुछ भी ये मैं बता रही हूँ, ये सब कुछ इस चैप्टर के अंतर्गत आएगा। तो हम इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट जो होगा वो हमारा यही है, हार्ट के बारे में। ओके स्टूडेंट्स, अभी के लिए इतना ही, स्टडी करते रहिए। ओके,